चलो रीजनिंग का सेट लगाते हैं। ये रीजनिंग का दूसरा सेट है। एक सेट मैंने पहले आपको लगवा दिया है, ये दूसरा सेट है। ये मैंने एसएससी जीडी के लिए सेट पेपर स्टार्ट करे हैं। अगर इन सेट पेपरों को भी अच्छे से लगा लोगे, अच्छे मेरे साथ में कर लोगे, तो 20 में से 20 नंबर आपके रीजनिंग में पक्के हैं। ध्यान रखना, रीजनिंग में एसएससी जीडी के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। एक रीजनिंग 20 में से 20 ला सकते हो, हिंदी 20 में से 20 ला सकते हो, मैथ 20 में से 20 ला सकते हो। तो जीके में ज़रूर थोड़ा सा, जीके में क्या है कि बहुत से जैसे तुम्हारा इतिहास हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, और उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट सब मिला के जीके के तब जाके 20 नंबर हो पाएंगे आपके। तो जीके में ध्यान रखना कि जीके में आप एक तो स्टेट की जीके पढ़ लीजिए, दूसरा दूसरा करंट पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, और स्टेट की जीके से बहुत जाना आता है इसमें। ठीक है, तो जीके के लिए देख लीजिए आप। मैं तो आपको ऐसे जैसे रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, इनके लिए बोल रहा हूँ कि इन पर अगर अच्छे से ध्यान दे लोगे 60 में 60 नंबर इनमें से आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ा करो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, मैंने पहले ही बोला था आपको, एक संख्या छोटी हो दूसरी बड़ी हो तो या तो गुणा करके बनती है या फिर वर्ग या घन से बनती है। ठीक है, गुणा के संगे प्लस माइनस हो सकता है, वर्ग घन के संगे भी प्लस माइनस हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें घन वाला नियम लग रहा है। 11 का घन किया कितना होता है 1331, 1331 में एक जोड़ दिया तो कितना हुआ 1332। 12 घन कितना होता है 1728, 1728 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1729, आंसर लगा देंगे। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसमें क्या करते हैं वो, ठीक है, ये भी तुम्हारा सादरता वाला है, या कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं, या सादरता एनालॉजी वाला बोल सकते हैं इसको। ए से सी बना होगा, बी से डी बना होगा, तो दो दो बढ़ रहे हैं, ए से सी और बी से डी है। आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स बाय जेड, डायरेक्ट दिखे ना, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स बाय जेड, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा देखिए, आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व, मतलब 4 को हो सकता है, 5 मई से पूर्व मतलब 4 मई को। आर की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात। कहने का मतलब दोनों की बात सही हो जाएगी अगर आप 4 लगाओगे तो। ठीक है, 4 ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देख रही है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न का मतलब इसमें पता है इसमें क्या कि क्या करते हैं इसमें कि इसमें अपन भिन्नता वाला नियम देखते हैं सबसे पहले। इसमें तो स्वर व्यंजन वाला नियम पहले मत देखना। कई बच्चे चौथे वाले क्वेश्चन में स्वर व्यंजन वाला लगा देख लेते हैं, तो स्वर व्यंजन के हिसाब से लगा देते हैं तो उनका गलत हो जाता है। ठीक है, कैसे लगा देंगे बच्चे, बच्चे सोचते हैं कि इसमें ए दिया स्वर, इसमें ई दिया स्वर, इसमें ओ दिया स्वर, तो बी ऑप्शन लगा दो। ठीक है आंसर। तो ये स्वर व्यंजन वाला नियम पहले मत लगाया करो, जिसको पता नहीं होता वो इसमें स्वर व्यंजन लगा देता है, उसका गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले इसमें भिन्न कौन सा डिफरेंस वाला नियम लगाया करो। तो देखो डिफरेंस वाला नियम कैसे लगाते हैं, समझो अच्छे से। ए पहला वाला, ए डी जी और जे, ए कितने पे आता है, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें वर्णमाला की याद भी होनी चाहिए कि ए 1 पे आता है, ठीक है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे, ऐसे याद होना चाहिए तो जल्दी हो जाता है इससे। ए 1 पे आता है, डी 4 पर, जी तुम्हारा 7 पर, जे तुम्हारा 10 पर। इनमें 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस और 3 का डिफरेंस। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। इसके बाद में क्या दिया है, इसके बाद में दिया है एम पी, दूसरे वाले में एम पी एस भी, ये 13 पर, 16 पर, 19 पर और 22 पर। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस और 3 का डिफरेंस, तो जी भी ठीक है। अब देखना तीसरा वाला, ई एच जे एन, ये 5, 8, 10 और 14, ये अलग लग रहा है मुझे तो। 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ये तुम्हारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए लास्ट वाला चेक कर लीजिए। एल ओ आर यू, एल 12 पर, 15 पर, आर 18 पर, 21 पर। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, कौन सा सही है भिन्न बताना ना, तो जी अलग है। इनसे कौन सा लगा है, सी वाला। तो आंसर कौन सा लगा सकते, सी वाला। मैंने बोला था ना स्वर व्यंजन वाला लगाओगे तो तुम, कई बच्चे इसमें बी ऑप्शन लगा जाएंगे। इसमें स्वर ए दिया है, स्वर होते हैं ना 5, ए ई आई ओ यू, जिस स्वर होते हैं बाकी व्यंजन हो जाते हैं, तो इसमें स्वर व्यंजन वाला नियम पहले मत लगाया करो, इसमें लगाया करो डिफरेंस वाला जो मैंने बताया अभी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब इसमें 5 में देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जब भी ऐसे आ जाता है इसमें महीनों में देखते हैं कि कितने दिन होते हैं महीने में। ठीक है, तो कुछ में 31 होते हैं, कुछ में 30 होते हैं, कुछ में 28 और 29 होते हैं। ठीक है, तो देखो
दिसंबर में 31 होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं। फरवरी ऐसा होता है जिसमें या तो 28 होंगे, अगर लीप वर्ष हुआ तो 29 होंगे। तो ठीक है, इसमें फरवरी अलग हो जाएगा। तीनों में 31 31, तो फरवरी अलग। अब देखो इसमें छठवां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए जो दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम यदि ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पर जी कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हो, लगा देते हैं। आरोही लिखा है कि अवरोही लिखा है? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। ठीक है, तो चिल्का सबसे पहले क्या लग जाएगा? सी। चिल्का सी वाला किस में दिया? तीसरे वाले में और चौथे वाले में। पहले पे देखो सी, चिल्का झील आएगी पहले, फिर ए ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। ठीक है, सी के बाद ए, तो यही ऑप्शन है, तो इसको लगा सकते हो आंसर। चेक करना तो कर लीजिए, लेकिन लगा सकते हो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। आप यहाँ टाइम बचा लोगे तो आपके लिए ध्यान रखना, पीछे मैथ और रीजनिंग में जो कठिन क्वेश्चन आएंगे उसके लिए वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आपको तो लगा सकते हो सी ए। चेक करना तो कर सकते हो, पहले सी ए चिल्का, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, फिर तुम्हारी बंगाली खाड़ी और फिर अटलांटिक महासागर आ जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा CADB तीसरा। अब देख लीजिए 7वें वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है जी। अक्षर सीरीज बोली जाती है इसको। तो इसमें देख लो, अक्षर सीरीज में सबसे पहले बी के बाद क्या बना होगा? जी। सी के बाद क्या बना होगा? एच। तो ऐसे बनाया करो, पहले वाले से पहला वाला, दूसरे वाले से दूसरा वाला। तो चाहो तो आप बना सकते हो ऐसे बी, और ऐसे खड़े में लिख सकते हो BC। इससे क्या होता है? पहले वाले के सामने पहले वाला जाता है, BCGH और LM। मैंने ऐसे खड़े में लिख लिए। ये 2 पर आता है, ये 7 पे आता है, ये 12 पर। कितने का डिफरेंस है? 5 5 का। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। 17 पर क्या आता है? Q आ जाएगा। तो Q वाला ऑप्शन पहला ही दिया, लगा दो आंसर। इतना तो तुम्हें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ज़्यादा गहराई से देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे पूरा पूरा देखते हैं, क्या ज़रूरत है जब आंसर Q वाला एक ही ऑप्शन है। अगर और होता तो और चेक करते। अब आगे देख लीजिए 8 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सीरीज वाला जी, अंकों वाली सीरीज है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि पास पास में हो संख्या तो प्लस वाला नियम लगाते हैं, और अगर संख्या में थोड़ा सा तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जैसे दुगनी तिगनी, तो गुणा का नियम लगाते हैं। तो इसमें गुणा का नियम लग रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आंसर लगा दीजिए। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। अब 9 वाला क्वेश्चन दीजिए, कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, कथन से अपन चित्र बनाएंगे और निष्कर्ष से इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, कई बच्चे इसको गलत भी कर जाते हैं। ठीक है, जानो देखो अच्छे से। सभी कलम पेंसिल है, तो मैंने ये कलम बना ली, पहले कलम लिख लो। सभी कह रहा था ऊपर बना लो पेंसिल। सभी कलम क्या है? पेंसिल। कुछ कहता तो काट देते। इसके बाद कह रहा है कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं, तो इसको अलग बना लो। कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, अलग बना लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है बाहर वाले में। जब बाहर वाले में संबंध नहीं है तो अंदर वाले में संबंध कहाँ से हो जाएगा? जब बाहर वाले से इसने बिगाड़ रखी है तो ये तो बाउंड्री लगी है ना, चारों तरफ से घेरे हैं इसको अंदर वाले को। अब तुम जो बताओ, इससे दोस्ती कैसे करने देगा इसको रबड़ को? कौन पेंसिल, जब इनकी दुश्मनी है आपस में, जिनका कोई संबंध नहीं है, तो अंदर वाले का भी कोई संबंध नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखो। कोई रबड़ कलम नहीं है, सही कह रहा, कोई रिश्ता नहीं है इनका भी। कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी सही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन लगा, इसका C ऑप्शन हो जाएगा। इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही निकलते हैं। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो स्टार के स्थान पर लगाना आपने ली, तो ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। 21 अब ये 7 से भाग चला जाएगा। 21 में तो भाग आ सकता। तो भाग कौन से में दिया? सेकंड वाले में, चौथे वाले में। तो सेकंड वाला लगा के देख लीजिए पहले कि सही है, लग रहा है गया इसमें। तो अपन 21। ठीक है, ठीक है, क्या दिया? भाग, तो भाग लगा लीजिए। फिर क्या दिया? 7। फिर स्टार पर क्या लगा दीजिए? प्लस। फिर 6। फिर स्टार लगा तो क्या लगा? बराबर 9। अब इनको सॉल्व करें तो बराबर में 9, इधर भी 9 आना चाहिए। तो आ रहा है 7 21, 3 प्लस 6 बराबर 9, 9 बराबर 9 आ गए, मतलब सही है बिल्कुल। B ऑप्शन सही है तुम्हारा सेकंड। ठीक है, अगला 11 वाला देखिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में पर को PER पर को 78 लिखा है। तो देखो पर का PER पर का क्या होता है कोडिंग? P 16 पे आता, E 5 पर 18 पर जोड़ा है। 16 5 21 और 18 कितने? 39। 39 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो जाएगा? 78। 39 होती तो 39 से हो जाता, फिर गुणा 2 की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान रखना 39 से, जरूरी नहीं है कि 39 हो। तो आप जी देख लीजिए कि ऐसा नहीं हो कि 39 का गुणा 2 हो रहा, 39 गुणा 3 हो रहा, 39 गुणा 4 हो रहा हो, तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि 39 और कितने अक्षर है इसमें? 3 अक्षर, तो 39 गुणा 3 भी हो जाता है अक्षर से। फिर अगले बारे में 4 अक्षर होंगे तो उन्हें जोड़ेंगे और 4 का गुणा कर देंगे। अगले में 5 होंगे तो गुणा जोड़ेंगे और गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, तो ये अच्छा सी भी हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें 2 का गुणा हो रहा है, 39 दूनी 78। अगला देख लीजिए, अगला क्या लिखा है इसमें? PEN PEN। तो P आता है 16 पर, E 5 पर और 14 पर। 16 5 21 और 14 कितने? 35।
30 गुणा 2 करेंगे तो 70, 70 दिया गया, ठीक है 70। हाँ पेन का 70 दिखा है, हो गया, मिल गया नियम। अब इसी कोड भाषा में OWL को क्या लिखेंगे, OWL ओ 15 पे आता है, W 23 पर, J 12 पे। जोड़े 15 और 23 कितने होंगे, 15 और 23 38, 38 और 12 कितने होंगे 50, 50 गुणा 2 करेंगे तो कितने आंसर हो जाएगा, 100 आंसर लगा देंगे। 100 कौन से ऑप्शन पर दिया, 100 दिया, तुम्हारा कौन सा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे कर लीजिए इनको। तो देखो अब रक्त संबंध वाला है इसके बाद 12 वाला क्वेश्चन कि माया ने कहा, किसने कहा, माया ने, देखो जी कैसे हुआ था। माया ने कहा, क्या कहा, माया ने कहा, माया मतलब मेरी, खुद हो जाएगी मेरी माता, तो तीर का निशान बना लो, माता को, माता पिता को ऊपर लिखा करो ऐसे, तीर का निशान, माता, मेरी माता रंजीत के भाई, रंजीत होगा कोई, उसका भाई होगा कोई, उसके भाई की जो बहन है, जे बहन है, तो भैया जब रंजीत के भाई की बहन है तो रंजीत की भी बहन होगी जी, ठीक है, रंजीत की बहन होगी। तो माया का जो, माया की माता का भाई कौन लगेगा, मामा, माया का कौन लगेगा, मामा। तो यही पूछा है इसमें। रंजीत का मतलब का वाले का बताते हैं, रंजीत कौन लगेगा, माया का, माया का कौन लगेगा, मामा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगले देख लीजिए 13 वाला क्वेश्चन। तो 13 वाला क्वेश्चन इसमें पंक्ति वाला है, इसमें गलत दिया है, ठीक है, इसमें एक गलती है कहीं, जी इसका चित्र सही नहीं बन पा रहा, ठीक है, इसमें बैठक व्यवस्था सही नहीं हो पा रही, जैसे उसमें दिया उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक दी है, ठीक है। अगला 14 वाला देख लीजिए, 13 वाले में गलती है, मैंने करके देखो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या गलती है। चाहो तो आप बना सकते हो इसको। चलिए देखो बनाते हैं 13 वाला। देखो जो होता है तुम्हारा दायां सिरा और जो होता है बायां सिरा, क्या कह रहा है उसमें, देखो 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, सुधा किसके निकटतम बैठी है, पद्मा के, तो सुधा बना लो, पद्मा बना लो ऐसे। किंतु ताप्ती की नहीं, मतलब सुधा पद्मा के निकटतम तो बैठी है लेकिन ताप्ती की नहीं, ठीक है, सही बनाया इतना। अब आगे, ठीक है, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है, कृष्णा किसके निकटतम बैठी है, रमा के, कृष्णा किसके निकटतम बैठी है, रमा के, अपन ऐसे बना लिए इधर, ठीक है। अब आगे इधर क्यों बना रहे हैं, देखो अभी आगे पता चलेगा। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है, जो कि कौन, बाएं छोर पर बैठी है, कौन, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, ठीक है, कृष्णा और पद्मा के बीच में। अब कृष्णा और पद्मा के बीच में क्या कह रहा है इसमें, कृष्णा और पद्मा के बीच में कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, तो जी गलत कह रहा है ना यहाँ, कृष्णा और पद्मा के बीच में इसमें कि कृष्णा और पद्मा के बीच कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो इसमें थोड़ा सा गलत दिया, इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है थोड़ी सी, ठीक है। 13 वाले में इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो रही है, या तो शुरू में गलत है या फिर लास्ट में गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर सही मैच नहीं कर रहा। 14 वाला देख लीजिए, एक कोड भाषा में DELIBERATIUN को जो लिखा है। अब ध्यान रखना जो पूरे अक्षर इसमें दिए है सेकंड वाले में, तो इसका मतलब ये है कि इनसे ही बनाया, कैसे पलट के बना दिया, ठीक है। देखो एन पहले पे आ गया, ओ फिर बाद में, फिर आ गया आई, फिर टी, फिर ए, मतलब कहने का मतलब एन पहले आ गया, देखो डी बाद में आ गया, तो पलट दिया, पलट दो इसको भी, बाय पहले पे जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ठीक है, बाय टी, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया, बाय टी आई, सी ऑप्शन हो गया आंसर। बाय बाय फिर टी, फिर आई, फिर एम, फिर आर, फिर आई, फिर एफ, फिर एन, फिर आई, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 का देखिए 15 में दर्पण वाला क्वेश्चन है, दर्पण वाले में मैंने कल भी बताया था आपको, पहले सेट पेपर में तो उसमें भी आया था कि अगर लेफ्ट राइट, देखो लेफ्ट राइट के लिए कभी भी ऐसे दिया हो, कल भी मैंने इस टाइप से तुम्हें चित्र बनाया था, कुछ भी बना लीजिए, वो तो ऐसे जी बना लीजिए, ठीक है जी, इससे ही बताया था तुम्हें, ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे चाहो तो इससे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे तो बस बना लीजिए। तो इसका अगर चित्र तुम्हारा, अगर दर्पण इधर दिया है, दर्पण है, अगर दर्पण इधर दिया तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, मतलब ये मुंडी ऊपर की ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो और देखना, तो इसका क्या बन जाएगा चित्र, जी ऐसा रहेगा, जे वाला जे है ना, इधर वाला हाथ इधर आ जाएगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा भाई, क्योंकि लेफ्ट राइट ही चेंज होगा, बस जे भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बस जे है कि इधर वाला जे तीन का निशान इधर आ जाएगा,
और जे वाला इधर ही रहेगा। तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे बस ओनली, क्या चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट राइट। ठीक है, दर्पण जब भी ये दर्पण बनाए इस टाइप का दर्पण बनाए तो लेफ्ट राइट चेंज, ऊपर नीचे चेंज नहीं होंगे। अगर दर्पण ऊपर बना होता ऊपर तो ऊपर नीचे चेंज होते, फिर लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। अगर ऊपर बना होता है ऐसे ऊपर या नीचे तो ऊपर नीचे चेंज होते, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो इसमें लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। देखो इसमें ये मछली टाइप की बनी है, देख लीजिए। ये मछली में देखो ये दो बिंदी हैं तो दो बिंदी इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये इधर पलट जाएगा पूरा, ऐसा पलट जाएगा पूरा। तो देखो पलट कर किस में बना है, या तो सेकंड वाला ऑप्शन या फिर डी वाला ऑप्शन। अब आगे और देख लीजिए। ठीक है, ये हैंगे इसमें, ये भी हैंगे। ठीक है, अब देखो ये बाहर की तरफ, ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ हो जाएंगे। तो इधर की तरफ किसमें, देखो इधर की तरफ है इसमें, तो इधर की तरफ ही दिए हैं। देखो इधर की तरफ है, इधर की तरफ ही दिए हैं इसमें। ये बाहर देखो इधर की तरफ ऐसे दिए तो इधर की तरफ हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पलट के ना पूरी मछली ऐसी की ऐसी, बिल्कुल पलटना है, मतलब कहने का मतलब ये तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देख लीजिए 16 वाला। 16 वाला में आकृति भरना है बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम। तो कौन सी आकृति भर रही है, जिसमें कोने पे एक पीस कटा हुआ है तो उसको ऐसी आकृति बननी है। ठीक है, तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, तो देख लेना इसमें, इसमें इस टाइप का भर जाएगा तुम्हारा। इसमें अंदर भरना है ना तुम्हारा, ऐसे ऐसे भरेगा इसमें, ऐसे इसमें इस टाइप का भरेगा, इसमें इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप का देख लेना किसमें किस ऑप्शन में दिया है इस टाइप का। तो अपन देखें इसमें लास्ट में दिया हुआ इधर पीछे पीछे हुआ, तो किस में दिया है इस टाइप का, देखो इस टाइप का किस में दिया है, इस टाइप का, इस टाइप का दिया है डी ऑप्शन में। तो डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला 17 वाला, पाँचे वाला। देखो पाँचे वाला मैंने आपको कल बताया था कि डबल वाले से भी कर सकते हो। देखो इसमें 1 4, इसमें 1 4, तो 1 4 जब भी 4 1 इसमें 4 1 इसमें, तो जो बचे हैं वो विपरीत होते हैं। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 3 का विपरीत लिख सकते हो, 2 मिल गया यहाँ से, 3 का विपरीत 2। अब आगे, अब इसमें दिया है देखो, इसमें 3 1, इसमें 3 1, तो 4 का क्या मिल गया, 6। 4 का 6 मिल गया। अब कौन बचे, 5 और 1, बस हो गया जी, पता चल गया। 6 ही फलक तो होती हैं। ठीक है, 3 दिखाई देते हैं, 3 नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो देखो 3 का विपरीत 2 आ गया, 4 का 6, 5 का 1। किसका पूछा है इसमें, 5 का पूछा है। 5 का विपरीत क्या हुआ, लगा दो एक आंसर, बी ऑप्शन हो जाए। इससे भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इससे भी कर सकते हो। मैंने कल बताया डबल वाले से, इसमें 1 इसमें 1, इससे भी निकाल सकते हो। 1 का विपरीत वो होगा जो इन दोनों में नहीं है। 1 इसमें भी दिया है, 1 अब दो से भी कर सकते हो तुम चाहो अकेले इनसे, डबल अंक वाले से। देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें, तो 1 का विपरीत वो होगा जो दोनों में नहीं है। ठीक है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 का विपरीत होगा जो तीनों में नहीं है। देखो चाहो तो तीनों से भी कर सकते हो, दोनों से भी। 5 या 5 का विपरीत 1, एक आंसर लगा दो। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें दिया 1 4, इसमें 1 4, तो 2 का विपरीत 3, इन दोनों से मिल गया शुरू से और लास्ट 2 का 3। अब इसमें 3 1, इसमें 3 1, तो जो बचे वो विपरीत होते हैं। 4 का 6 या 6 का 4। अब बचा कौन, 5 और 1, तो 5 और 1 लगा दो आंसर। 5 का पूछा, 1 लगा दो आंसर। माता पिता, माता पिता, माता पिता जब भी ये डैश लगाओ इसका मतलब होता है माता पिता मतलब परिवार। माता पिता मतलब क्या होता है, एक परिवार या दंपति। तो माता पिता, माता पिता के अंदर क्या आ जाएगा, जो माता पिता हो जाएगा पूरा गोला माता पिता का। इसके अंदर माताएं भी आ जाएंगी, पिताएं भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला गोला बनेगा। माता पिता को मिलाकर परिवार बोलते हैं। तो मैंने कल बताया था परिवार के अंदर दोनों आ जाएंगे, माता और पिता। तो ये वाला हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला आंसर। जो 19 वाला देख लीजिए, वाली आकृति किस में छुपी है। देखो ये जो आकृति है सेम टू सेम किस में दिख रही है तुम्हें, देख लीजिए किस में दिख रही है आकृति, बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, बिल्कुल मिलती जुलती उससे। तो कौन से वाले में दिया, सेकंड वाले में दिया था यहाँ पर ऊपर की साइड, यहाँ से देखो जे दिया जे, तो जे इसका काम करेगा। ठीक है, इसका काम कर जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो मेरा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। देखो जी यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये तीर के निशान, तो इसका ए ऑप्शन और बी में थोड़ा सा डाउट है। लेकिन देखो लंबा है ना थोड़ा सा, बड़ा ये बड़ा दिया है। देखो ये तो थोड़ा सा, तो जिस थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, सही लग रहा है इसमें जी वाला, यहाँ से देखो, यहाँ बीच में से और आधे तक यहाँ तक। तो इसमें से जी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कट जी भी निशान। ठीक है, तो कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। 20 वाला देखिए, कागज़ वाला क्वेश्चन है। तो कागज़ वाला आप मैंने पहले ही बताया था, मुड़ के बना सकते हो। देखो ऐसे मैं कर देता हूँ आपको कागज़ वाला, ऐसे जी कागज़ है इसमें। ठीक है, कागज़ वाला क्वेश्चन
ठीक है। तो अपन बना सकते हैं इसको, पहले बराबर कर लीजिए बिल्कुल एकदम, इसको बराबर कर लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो मैं बराबर कर लेता हूँ इसको, फाड़ के ऐसे फाड़ दिया बरो कागज, और नहीं समझ में आया था ये फाड़ दिया। अब इसमें देखो तीर का निशान ऐसे लगा इस टाइप से, ऐसे इधर की तरफ, तो मैं इसकी इधर की तरफ मोड़ दूँ इसको पहले, ये बन गया तो इस टाइप का, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ये मैंने मोड़ के बना लिया इसको। अब इसको एक बार और मोड़ना है, इसमें एक बार और तीर का निशान लगा है ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे और मोड़ लीजिए, एक बार और मोड़ दिया मैंने, ऐसे मोड़ दिया बस। अब इसमें ये दो बिंदी दी हैं, देखो ये दो बिंदी, तो दो बिंदी इसमें दो कर दो ऐसे डायरेक्ट पेन से इसमें छोटे छोटे दो, इधर और इधर कर लिए दो, देखो। और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। कर लिए, अब इसको खोलो ऐसे वैसे जैसे तुमने किया था। देखो जी आ रही हैं दो बिंदी इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो, मतलब 8 बिंदी है जहाँ, तो 8 बिंदी वाला ऑप्शन कौन सा है देखो। 8 बिंदी वाला ऑप्शन कौन सा दिया है तुम्हारा, 8 बिंदी वाला दिया है तुम्हारा, कौन सा दिया है देखो, डी ऑप्शन, चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फाड़ के देख लिया करो। देखो 4 बिंदी आ रही है, 8 बिंदी आ रही है, ठीक है। कितनी बिंदी आ रही है, 8 आ रही है, बिल्कुल 8 बिंदी देखो मैंने फाड़ा। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। चलो आज मैंने सेट पेपर लगवा दिया आपको दूसरा वाला, अब आगे वाला सेट तीसरा लगाएंगे कल। ठीक है, अगर मेरा विश्वास मानोगे तो आपने अगर ऐसे 10-20 सेट लगा लिए तो आपकी बहुत सी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। तो अगर स्पीड बढ़ाना है तो इसके लिए आपको सेट पेपर से ध्यान रखें, आप भी सेट पेपर लगाया करो। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया अगर रीजनिंग का तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है, चलो गुड नाइट।